हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कुत्ताबड़ में और मेरे साथ सोनिया मान है, किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। चूँकि यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। सोनिया मान गांव-गांव में जा रही हैं और बीजेपी जेजेपी है उनका विरोध जो है दर्ज करवा रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सोनिया जी, आप जैसे गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के क्या अपील है वो आप कर रही हैं? देखिए, मेरी अपील ये है कि बीजेपी और जेजेपी की जमानत जब्त होनी चाहिए, उनको वोट नहीं डलनी चाहिए। 1 साल से हम दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे हैं और बीजेपी के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। और पीछे हमने देखा लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियों के साथ उनको दरिंदगी के साथ कुचल दिया। सो हम उनका विरोध, जहाँ पे भी बीजेपी की इलेक्शन होगी वहाँ पे जाके हम बीजेपी का बाइकॉट का और बीजेपी का विरोध करने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो बाकी क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान हैं वो कहाँ वोट डालें, उनको भी कुछ आप बता रही हैं कि कहाँ जाना चाहिए किसान का वोट? देखिए, किसानों को खुद पता है कि किसानों के हक में कौन खड़ा था और कौन खड़ा है। तो ये किसानों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये किसान खुद जानते हैं, इनको खुद से पता है, मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यहाँ पर मेन एजेंडा जो है बीजेपी और जेजेपी का विरोध करना। और कल किसान पंचायत रखी गई है एलनाबाद में, वहाँ पर मैं सभी को इनविटेशन देने आई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें और ये बीजेपी जेजेपी का बाइकॉट करें। और जहाँ पे भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे ये मत वेट करें कि कोई पार्टी वर्कर आएगा। किसानों को खुद वहाँ पे किसानों के झंडे लेके खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए, ये घुस के दिखाएं। इनकी जमानत जब्त होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एलनाबाद की बाई इलेक्शन का जो मैसेज है ना, ये यूपी इलेक्शन में भी जाएगा, हमारी पंजाब इलेक्शन में भी जाएगा। और यूपी के जो भाई हैं हमें देख के इस आंदोलन में आए हैं और जिन्होंने शहीदियाँ भी प्राप्त की हैं। लखीमपुर खीरी में वो माएँ जिनके एक जवान बेटे चले गए, वो बहनें वहाँ पे बैठी हैं, वो इंसाफ की नज़रों से हमें देख रही हैं। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनको इंसाफ चाहिए। और वो इंसाफ मेरे भाई, मेरे प्यो इत्थे जिन्ने मेरियां भैणां जिन्हां ने वोटां पाणियां ने, वो बीजेपी ते जेजेपी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ दे सकते ਆ, ताकि ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ कि ये ਸਾਡੇ ਨਾਲ खड़े ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से गाँव में आप जा रही हैं इस बेल्ट में? देखो जी, मैं जिन्ने भी पिंडां च कवर जा सका मैं सारियां च जाऊँगी। और मेरा वास चले तो मैं तो सारे बूथां ਦੇ ਉੱਤੇ भी खलो के झंडा नारे ਇਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ मारा। और मैं सारे अपने पंजाबी भरावां ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती करदी हाँ कि साडी, मैं लखीमपुर खीरी गई हाँ, मैं वो माँ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दर्द देखिया, मैं वो ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ देखिया, 19 साल ਦਾ जवान ਗੱਭਰੂ जवान पुत माँ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ देखिया ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ स्टैंड करना चाहिए है। ये ना देखन कि कोई पार्टी उत्थे खड़ी है, आप खुद जिम्मेवारी चक के किसानी झंडा चक के बीजेपी का ते जेजेपी का विरोध करन और वोटां ना पैन देन और जमानत इन्हां दियां जब्त कराउण, वो ज़्यादा जरूरी है। तो क्या लग रहा है लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, किसान जो है बातचीत के लिए आए, कोई बीच का रास्ता निकाले। देखो, वो कंटिन्यूसली ये बोल रही है कि सौदे करवा लो, सौदे करवा लो, पर हमारी मांग है 3 बिलों को रद्द करवाना। इसीलिए हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हम 3 बिल रद्द करवा के ही वहाँ से उठेंगे। तो कल महापंचायत है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? इस महापंचायत के जरिए क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? देखिए, किसान पंचायत में सारे संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े लीडर्स आ रहे हैं और मेरा काम शुरू से यही रहा है कि मैं एक वॉलंटियर की तरह काम किया है मैंने। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं किसान की बेटी हूँ और अपने किसानों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहूँगी, चाहे बाकी स्टेटों में भी जाना पड़े, चाहे बाकी गाँवों में भी जाना पड़े, चाहे यूपी की इलेक्शन में जाना पड़े बीजेपी का बाइकॉट करने के लिए। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से वो माँ को देखा है और वो बहनों को देखा है जिन्होंने अपने भाई को अगवाया। और आज भी वो मेरे साथ फ़ोन पर बात करते हैं कि दीदी हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें
इंसाफ चाहिए और इंसाफ हम यहाँ से दे सकते हैं इस इलेक्शन से। ये हमें चांस मिला है बीजेपी और जेजेपी का विरोध करके, इनकी जमानतें जब्त करवा के, उनको फिर भी सुख का सांस आएगा कि हाँ हमारे किसान जो हैं हमें इंसाफ देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर जो है इसका मैसेज यूपी तक, जिस तरह से आप बता रही हैं, पंजाब में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो, क्योंकि पूरी जो है देश की नज़र इस सीट पे लगी हुई है, क्योंकि अभय चौटाला ने जो किसानों को लेकर के इस्तीफा दिया उसके बाद जो ये सीट है वो खाली हुई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है वो लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा विरोध बीजेपी जेजेपी के साथ में है और बाकी मैंने पहले ही बोल दिया, लोग ज़्यादा समझदार हैं, लोगों को पता है कि किसने इस्तीफा दिया है, कौन खड़ा था। ये बाकी लोगों का खुद का डिसीजन है जो वो उनको लगता है कि वो करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे किसान भाइयों को, मेरे भरावां, मेरे बुजुर्गां, मेरियां मावां, ਅੱਜ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਿਓ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ वास्ते। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोनिया मान, किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, एक्टर्स हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि कुत्ताबड़ गांव में काफ़ी संख्या में हमारे साथ इस वक्त जो लोग हैं, जो अपील की जा रही है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट ना डाले और उनको जो है गांव में ना घुसने दे, क्योंकि 30 अक्टूबर को यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के जो खास करके जो किसान है वो आंदोलन है वो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे है। और कल भी जो है किसान आंदोलन को लेकर के यहाँ पे बड़ी महापंचायत है वो हो रही है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।